तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्साइज विभाग में सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची है। सीएम फ्लाइंग का छापा है एक्साइज विभाग के दफ्तर में पहुंची थी और करीब 3:30 बजे तक ये कार्रवाई चलती है और अब पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ना सिर्फ करनाल की बल्कि पानीपत और सोनीपत की भी, क्योंकि वहां पर भी छापेमारी सीएम फ्लाइंग की तरफ से की गई। बार ऐसी शिकायतें आती हैं जिसमें गड़बड़ियों की बात की जाती है, लेकिन वो जांच का विषय होता है। पुलिस सीएम फ्लाइंग इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, एक पूरी रिपोर्ट तैयार करती है। कई बार ऐसी गड़बड़ियों की बात सामने निकल कर आती है कि जो लाइसेंस है, जो शराब के ठेकेदारों को दिया जाता है, उस लाइसेंस की जो फीस है वो समय पर पूरी नहीं आई है। सुबह जो है जैसे 9 बजे बल्कि 9:15 पे सीएम फ्लाइंग की टीम यहाँ पे आई थी और 3-4 लोग थे, तो उन्होंने आके हाजिरी वगैरह चेक की और बाकी रिकॉर्ड को इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगी थी, जैसे डिस्ट्रिक्ट में कितनी डिस्टिलरी हैं, कितनी L1 हैं, कितने L13 हैं, कितने जोन्स हैं, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, कितने हाथे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा दी गई है। और जहाँ तक स्टाफ की बात है तो उसमें 3-4 लोग हमारे ऐसे थे जो बाहर जैसे जनसंवाद कार्यक्रम में गए हुए थे। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की तरफ से करनाल, पानीपत और सोनीपत 3 जगह के आबकारी विभाग के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे चेकिंग की है। स्पेशली चेकिंग का मकसद ये था कि हमें पता चले कि कौन से लाइसेंस वेंडर्स हैं, कौन से अनलाइसेंस्ड हैं, ताकि जिस टाइम सीएम फ्लाइंग की रेड की जाती है तो जो लाइसेंसी वेंडर्स हैं उनको असहूलियत ना हो और जो अनलाइसेंसी हैं, अवैध हैं, उनके लिए बचाव का कोई खाता ना हो। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्साइज विभाग में सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची है। सीएम फ्लाइंग का छापा है एक्साइज विभाग के दफ्तर में। करनाल के मॉडल टाउन में एक्साइज विभाग का दफ्तर स्थित है। ना सिर्फ करनाल में ये छापेमारी की जा रही है बल्कि पानीपत के अलावा सोनीपत के अलावा करनाल, यानी कि हरियाणा के वो ज़िले जहां पर तमाम ऐसी शिकायतें कई बार आती हैं कि गड़बड़ियां तो नहीं हो रही हैं, और उसी के चलते यहां पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं सीएम फ्लाइंग के तमाम अधिकारी यहां पर हैं, साथ ही साथ एक्साइज विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी यहां पर जो जांच हो रही है उसमें सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम जो जानकारियां मिली थी, चाहे वो गड़बड़ी की बात करें या और विषयों की बात करें, तो और ये आप देख सकते हैं दफ्तर है एक्साइज विभाग का, जहां पर फिलहाल जांच करने के लिए पहुंची है सीएम फ्लाइंग की टीम। अलग अलग दफ्तर हैं यहां पर मॉडल टाउन में, और ना सिर्फ सोनीपत के अंदर छापेमारी हुई है बल्कि सोनीपत के साथ साथ पानीपत के साथ साथ करनाल में ये छापेमारी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि समय पर पेमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि जोन होते हैं, कोई भी ठेका अलॉट होता है, उसके जोन बने होते हैं और उसके बाद सब बैंड बने होते हैं और लाइसेंस की बकायदा फीस दी जाती है। वो फीस क्या समय पर दी जा रही थी? क्या वो फीस समय पर एक्साइज विभाग के पास पहुंच रही थी? और पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो सीएम फ्लाइंग की टीम करेगी। ये छापेमारी न सिर्फ करनाल में हुई है बल्कि करनाल के अलावा जो सोनीपत का इलाका है वहाँ पर भी ये छापेमारी हुई है। सोनीपत के अलावा पानीपत में भी ये छापेमारी हुई है और फिलहाल पुलिस जो सीएम फ्लाइंग की टीम है वो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, जो आबकारी विभाग होता है जिसे एक्साइज विभाग भी कहा जाता है, वहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची। आप देख सकते हैं सीएम फ्लाइंग की गाड़ियां हैं और ये छापेमारी ना सिर्फ करनाल में हो रही है बल्कि इसके अलावा पानीपत और सोनीपत में भी सीएम फ्लाइंग की टीम आबकारी विभाग के दफ्तर में पहुंची है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं जिसमें गड़बड़ियों की बात की जाती है, लेकिन वो जांच का विषय होता है। पुलिस सीएम फ्लाइंग इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, एक पूरी रिपोर्ट तैयार करती है। कई बार ऐसी गड़बड़ियों की बात सामने निकल कर आती
है कि जो लाइसेंस है जो शराब के ठेकेदारों को दिया जाता है, उस लाइसेंस की जो फीस है वो समय पर पूरी नहीं आई है। साथ ही साथ हर महीने जो फीस भरी जाती है, क्योंकि जॉन निकलते हैं अलग अलग शराब के ठेकेदारों के और उसके नीचे सब बैंड होते हैं, उनकी फीस भी समय पर जानी चाहिए। क्या वो फीस समय पर आबकारी विभाग तक पहुंच पा रही है, या फिर कुछ शराब के ठेकेदार सरकार को, प्रशासन को चूना लगाने में जुटे हुए हैं? इस बात की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो सीएम फ्लाइंग की टीम एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वो रिपोर्ट चंडीगढ़ भेजी जाती है। जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, देखते हैं, और अगर किसी की भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल के आबकारी विभाग से दिखा रहे हैं, एक्साइज दफ्तर से दिखा रहे हैं, जो करनाल के मॉडल टाउन में स्थित है। सीएम फ्लाइंग की टीम सुबह करीब 9:30 बजे की यहां पर आई हुई है और अब जो वक्त है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, घंटे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये जो छापेमारी की गई है वो ना सिर्फ करनाल में बल्कि पानीपत, सोनीपत में भी की गई है, और अगर कोई गड़बड़ी हुई है कहीं पर भी तो उसकी जो जांच है वो सीएम फ्लाइंग की टीम करेगी। तो आप देख सकते हैं ये टीम है सीएम फ्लाइंग की और अपनी अब रिपोर्ट इनकी तरफ से तैयार की जाए। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सीएम फ्लाइंग की टीम आपके दफ्तर में पहुंची, क्या कोई गड़बड़ी वगैरह थी या नहीं? आज सुबह जो है जैसे 9 बजे बल्कि 9:15 पे सीएम फ्लाइंग की टीम यहाँ पे आई थी और 3-4 लोग थे, तो उन्होंने आके हाजिरी वगैरह चेक की और बाकी रिकॉर्ड को इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगी थी, जैसे डिस्ट्रिक्ट में कितनी डिस्टिलरी हैं, कितनी L1 हैं, कितने L13 हैं, कितने जोन्स हैं, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, कितने हफ्ते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा दी गई है। और जहाँ तक स्टाफ की बात है तो उसमें 3-4 लोग हमारे ऐसे थे जो बाहर जैसे जनसंवाद कार्यक्रम में गए हुए थे, और कुछ लोग डिस्टिलरी में ड्यूटियाँ लगती हैं डिस्टिलरी में थे, तो लगभग तकरीबन सभी मतलब उस पर ड्यूटी पे थे। तो जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो हमने उनको प्रोवाइड करा दी है। तो क्या रिपोर्ट वगैरह तैयार की जाए? रिपोर्ट उन्होंने तैयार कर दी है, उस पर साइन भी हो गए, वो रिपोर्ट लेके चले गए हैं, एक कॉपी हमने उसकी रख ली है, बाकी आगे वो कहाँ भेजते हैं वो तो सर, कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं जो ठेकेदार हैं जो वो समय पर लाइसेंस की फीस नहीं भरते हैं सरकार को। नहीं, ऐसा हमारे ज़िले में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ज़िले में सारी जो फीस है हमारी लाइसेंस फीस, वो जैसे महीने का आखिरी दिन होता है, अभी 30 तारीख तक रिकवर हो जाएगी। और पिछले भी 20-21, 21-22 और 22-23 में 1 रुपया भी हमारा फीस का इंटरेस्ट समेत हमने सारा रिकवर कर लिया है। कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि सभी ठेकेदारों से। और इस साल भी हमारी फीस बिल्कुल सही चल रही है, तो 30 तारीख तक जो फीस है वो रिकवर हो जाएगी। वो हमने रिपोर्ट में भी उनको दिखा दिया है। फिर रीजन क्या रहा सर यहाँ आने का उनका, कुछ क्या जानकारी लेने चाहिए? अब ये तो वो जाने, इसके बारे में तो मैं क्या बता सकता हूँ क्यों आए, है ना। पानीपत और सोनीपत में भी जो मुझे पता लगा है कि वहाँ से है ना। आपकी तरफ से दुरुस्त पाया गया सब कुछ? हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर किस टाइम आया? 9:15 पे था वो रिपोर्ट में जो लिखा गया था। अभी देख लो क्या टाइम हो गया, मतलब 3 बज गए शायद, 3:30। हाँ 3 अभी तक। एक आखिरी बात और सर, जैसे आपने बताया कि 30 तारीख तक फीस ले ली जाती है, जी। तो पूरे जोन, पूरे सब बैंड, सबकी फीस, सब बैंड की फीस तो साल में एक ही बार होती है। उसके बाद इसको लाइसेंस जनरेट होता है, उसका ऑनलाइन सिस्टम है सारा, बिल्कुल टोटल ट्रांसपेरेंसी है। तो इसमें ऑनलाइन में कहीं से भी जो हमारी tax.com की जो साइट है उस पर कोई भी देख सकता है। हर चीज़ हमारा पास, परमिट, एवरीथिंग मतलब ऑनलाइन है। इवन सब बैंड के जो वो भरेगा, अप्लाई करेगा, वो भी ऑनलाइन होगा, हर चीज़ ऑनलाइन है। तो उसमें कुछ भी ऐसा है नहीं कि जो हम अपने आप रिपोर्ट को मेंटेन करते हैं, ऐसा है ही नहीं कुछ भी। आपका शुभ नाम? RK नैन, DETC। तो ये तस्वीर देख सकते हैं आप, सीएम फ्लाइंग अब जाती हुई नजर आ रही है। करीब 9:15 बजे के आसपास सीएम फ्लाइंग की जो टीम है वो करनाल में एक्साइज विभाग के दफ्तर में पहुंची थी और करीब 3:30 बजे तक ये कार्रवाई चलती है। और अब पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ना सिर्फ करनाल की बल्कि पानीपत और सोनीपत की भी, क्योंकि वहां पर भी छापेमारी सीएम फ्लाइंग की तरफ से की गई थी। हाजिरी भी चेक की गई है, साथ ही साथ ये भी चेक किया गया है जो लाइसेंस की फीस है क्या वो समय पर डिपॉजिट हो रही है ठेकेदारों की तरफ से। एक्साइज विभाग में क्या कुछ शिकायतें मिल रही थी सर? आज हमने मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की तरफ से करनाल, पानीपत और सोनीपत 3 जगह के आबकारी विभाग के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे चेकिंग की है। स्पेशली चेकिंग का मकसद ये था कि हमें पता चले कि कौन से लाइसेंस वेंडर्स हैं, कौन से अनलाइसेंस्ड हैं,
ताकि जिस टाइम सीएम फ्लाइंग की रेड की जाती है तो जो लाइसेंसी वेंडर्स हैं उनको असहूलियत ना हो और जो अनलाइसेंसी हैं, अवैध हैं, उनके लिए बचाव का कोई खाता ना हो। इसके अतिरिक्त उन लोगों की, हमारे जो अधिकारी हैं उनकी हाजिरी, समय पर आना, रिकॉर्ड का मेंटेनेंस और जो रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। तीनों जिलों में कहीं खामी देखने को मिली सर? खामी है, अधिकारियों के टाइम पे ना आना, ये एक मेजर सी चीज़ हमें लगी। इसके अलावा जो करनाल में भी सर? करनाल में भी लगी। करनाल में 23 कर्मचारी हैं, जिनमें से शायद 5 हमें एब्सेंट मिले थे। बाकी के लिए लॉजिक दिया गया था कुछ कि वो वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ अवेलेबल है। और जो डिस्टिलरीज काम कर रही हैं, जो उनके ऊपर कितना देय बकाया है, कितना हमारा शुल्क उनके ऊपर बचा हुआ है, कितनी अभी तक फीस आनी बकाया है, इन चीज़ों पे हमने काम किया। काफ़ी बकाया है, ये रिपोर्ट हम अधिकारी को भेजेंगे। कई बार देखने को मिलता है सर, जो लाइसेंस लेते हैं वो समय पर फीस नहीं देते हैं, सब बैंड की फीस नहीं जाती है, जोन की जो फीस होती है पर मंथ वो नहीं आती है, ये चीज़ें वगैरह। ये विभाग की कार्यशैली का एक हिस्सा है कि लाइसेंस धारक वो फीस जमा नहीं कर पाते हैं और अधिकारी उनको फॉलोअप करते हैं, पर वो चीज़ें एक नेक्सस में कन्वर्ट ना हो जाएं। इसी के चलते हमारी एक रेड थी, एक अलार्मिंग सिचुएशन जो हमें दिखाई दे रही थी, उसके चलते हमने ये रेड की है और चेकिंग की है और अधिकारियों को आगाह किया है कि वो इस पर कार्रवाई करते रहें ताकि सरकारी राजस्व का नुकसान ना हो और कोई एक संगठित तंत्र काम ना करे। आगे भी अलग अलग विभागों में इसी तरीके से कार्रवाई जारी आप देखते जाइए। शुक्रिया सर। सरकारी दफ्तरों में कई बार कई खामियां पाई जाती हैं और उसी खामियों को दुरुस्त करने के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम वहां पर जाकर छापेमारी करती है ताकि वो कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचे, फालतू की छुट्टी ना लें और अपने काम में गड़बड़ी ना करें। आज सीएम फ्लाइंग की तरफ से करनाल में, पानीपत में और सोनीपत में छापेमारी की गई। साथ ही साथ जो हाजिरी का रिकॉर्ड है वो भी खंगाला गया। कुछ कर्मचारी अब्सेंट भी पाए गए। एक अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है कि समय पर आएं, समय पर अपना काम पूरा करें। साथ ही साथ उस रिकॉर्ड को भी खंगाला गया कि क्या शराब के ठेकेदार लाइसेंस की फीस समय पर एक्साइज विभाग में जमा करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, या फिर कोई नेक्सस तो काम नहीं कर रहा है। साथ ही साथ बहुत सारी डिस्टिलरी हैं, उनकी जो फीस है क्या वो सरकार तक समय पर पहुंच पा रही है या वो भी चूना लगा रहे हैं। ये तमाम चीज़ों का एक रिकॉर्ड बनाया गया है, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और चंडीगढ़ भेजी जाएगी। ऐसे में देखना ये होगा कि सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से आने वाले समय में कौन कौन से सरकारी दफ्तरों में इस तरीके से छापेमारी होती है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।